किसान भाइयों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बालाजी कंप्यूटर सरोज में। आज का वीडियो मैंने उन किसान भाइयों के लिए बनाया है जिनको सम्मान निधि किस्त पहले मिलती थी, लेकिन अब मिलते मिलते बंद हो गई है या एक दो किस्तें आई हैं और अब नहीं आ रही हैं। ऐसे किसान भाइयों की जो समस्या है वो सबसे बड़ी ये समस्या है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उनकी आखिर सम्मान निधि की किस्त क्यों रुक गई। पहले आती थी, अब क्यों नहीं आ रही। और ये बहुत प्रमुख और बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि इसका समाधान भी उनको नहीं मिल पा रहा है और ना ही कोई जानकारी मिल पा रही है। ना ही उन्हें कोई बैंक वाले सही जानकारी दे पा रहे हैं, ना ही पटवारी दे पा रहे हैं, और ना ही तहसीलदार या तहसील से कोई जानकारी मिलती है। और वो किसान भटकते रहते हैं और उनकी सम्मान निधि नहीं मिल पाती। तो मैंने ऐसे किसानों को देखते हुए, उनकी समस्याओं को समझते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि सम्मान निधि की किस्त क्यों नहीं आती। मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। मेरी दुकान है MP ऑनलाइन की, यहाँ पर तरह तरह की समस्याएं लेकर किसान आते हैं। किन किन कारणों से सम्मान निधि नहीं आती ये मैं आपको सब बताता हूँ। आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनिए और समझिए कि क्यों नहीं आती। कुछ कारण है जिनके कारण ये रुक जाती है। सबसे पहला तो है कि अनिवार्य अभी हो गया PM किसान सम्मान निधि की EKYC होना। EKYC लगभग किसानों ने करवा ली है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं हमारा फिर भी नहीं आया। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने बताया कि भाई आप बैंक में EKYC करवा लीजिए। तो किसान भागते हुए बैंक में गए, वहाँ पे भी उन्होंने वो भी करवा ली। फिर पता चला कि फिर भी किस्त नहीं आ रही। तो किन कारणों से नहीं आ रही वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप ये सारे कारण सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस्त क्यों नहीं आ रही और कैसे आएगी। मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है, किसान सम्मान निधि आपकी आना है तो वो कैसे आएगी कि सबसे पहले आपका जो है आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। मैंने देखा है अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड बना था आज से 10-15 साल पहले, तब से आज तक अपडेट नहीं हुआ है। जबकि UID की गाइडलाइन ये है कि हर 10 साल में आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य है। अब समस्या कहाँ आती है कि किसानों को यही पता नहीं है कि आधार कार्ड अपडेट होता कैसे, वो कहाँ होगा और ये अपडेट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि किसान भाई अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा लेते हैं, मोबाइल नंबर कहाँ लिंक होगा, जहाँ पे आधार कार्ड बनते हैं, या आधार कार्ड में नाम चेंज होता है, जन्म तारीख अपडेट होता है मान लो, तो जहाँ पे ये आधार कार्ड बनते हैं या अपडेट होता है वहाँ पे आप चले जाएं आधार सेंटर पे। वहाँ पे अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा लें। यदि आप मोबाइल नंबर लिंक कराते हैं तो भी आपका ऑटोमेटिक पूरा आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। तो पहला काम आपका हो गया कि आधार कार्ड आपका अपडेट हो गया। ये पहला काम, सबसे पहला अनिवार्य काम है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना, क्योंकि अब सारे काम जो है OTP से होने लगे हैं। यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो ये आपका बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। और दूसरा है, आधार कार्ड अपडेट होने के बाद दूसरा है PM किसान सम्मान निधि की KYC। PM किसान सम्मान निधि KYC आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं आपकी है या नहीं है। और कईयों ने करवा ली है, फेल हो गई है, वो फिर से KYC मांग रहा है, तो उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो तो करवा चुके हैं, वो ये मानी चलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, करवाने के बाद ही फेल हो जाती है। तो फेल है या नहीं है वो भी आप स्वयं से देख सकते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरह आप चेक कर सकते हैं। आप PM किसान सम्मान निधि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है PM किसान पर जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन होता है EKYC का, वहाँ से आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपकी है या नहीं है। अगर है तो ऑलरेडी बताएगी EKYC ऑलरेडी डन, और नहीं तो वो ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर आप डालोगे, OTP आएगा और OTP डाल के आपकी EKYC हो जाएगी। तो ये आपकी सम्मान निधि की EKYC हो गई, आधार अपडेट हो गया है, सम्मान निधि की KYC हो गई। इसके बाद समस्या आती है आपके बैंक खाते की। बैंक खाते में भी अभी 1 अप्रैल 2023 से ये नियम हो गया, RBI ने ये नियम कर दिया है कि हर खाताधारक को अपनी आधार की KYC कराना अनिवार्य है। हर वो इंसान जिसका खाता रेगुलर है, लेन देन कर रहे हैं, चल रहा है, इसके बावजूद भी उसको खाते पे होल्ड लग जाता है। उसके पैसे तो आते रहेंगे लेकिन निकलेंगे नहीं या निकल आ भी नहीं रहे। कईयों की क्या है, DBT चालू नहीं है खाते में, तो भी DBT से क्या होता है, आपका शासकीय पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। DBT कराना अनिवार्य है। अगर आपको शासकीय पैसा लेना है, शासकीय योजनाओं के तहत अगर कोई पैसा आप खाते में आएगा तो वो सिंगल क्लिक पे आता है, जिसमें DBT होना अनिवार्य होता है। DBT बैंक से चालू होती है, उसे बैंक वाले ही चालू कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि DBT आप कैसे चेक करें।
आपके खाते में चालू है या नहीं है, और नहीं है तो आप चालू करा लें, आपका शासकीय पैसा आने लगेगा। कोई किसी भी सरकारी योजना का पैसा हो, चाहे लाडली लक्ष्मी बहना का हो, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप हो, या लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा हो, या अन्य किसी भी योजना का पैसा हो, जब ये आएगा खाते में, जब डीबीटी चालू होगा। तो डीबीटी चालू मैं बताऊंगा आप कैसे चेक करेंगे। डीबीटी चेक करने का सबसे आसान तरीका है, आप यूआईडी आधार की साइट पर जाएंगे, उसी में एक ऑप्शन हैगा बैंक सीडिंग का, उस पर आप क्लिक करेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालेंगे तो आपकी बैंक का नाम आ जाएगा, और उसमें डीबीटी चालू है एक्टिव है वो भी लिखा जाएगा। और यदि नहीं आता, अनएक्टिव आता है, निष्क्रिय आता, तो मान के चलिए आपके खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं है, आपकी डीबीटी सेवा चालू नहीं है, आपका कोई पैसा शासकीय योजना का खाते में नहीं आएगा। दूसरा चीज मैंने बताया आपको, पहला बताया आधार अपडेट, दूसरा बताया आपको मैंने पीएम किसान की केवाईसी, तीसरा बताया आधार अपडेट, और एक चीज और होती है चौथा, वो है समग्र आईडी की ई केवाईसी। अभी कुछ दिनों से, हाल ही में 1-2 महीने से मैंने देखा है कि अब को किसी भी शासकीय योजना का लाभ लेने के लिए समग्र आईडी की केवाईसी होना अनिवार्य कर दिया है गवर्नमेंट ने। अगर आपको किसी भी शासकीय योजना का लाभ लेना हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसी भी योजना का फायदा हो, आपको आधार समग्र आईडी में ई केवाईसी कराना अनिवार्य है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आपको समग्र आईडी में ई केवाईसी करा लें। वो आप कैसे चेक करेंगे है या नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप समग्र पोर्टल की साइट खोलेंगे, इस साइट पर परिवार आईडी अपनी खोलेंगे, परिवार आईडी खुल जाएगी। खुलने के बाद देखेंगे उसमें अपनी जो नाम होता है, नाम के आगे लिखा होता है उपलब्ध है। आधार कार्ड की जो लाइन होती है उस पर लिखा होता है उपलब्ध है, आधार कार्ड उपलब्ध है, तो समझ लेना अगर उपलब्ध है लिखा है आपके नाम के आगे, तो समझ लेना आपकी समग्र आईडी की ई केवाईसी कंप्लीट है, हो रही है, आपको लाभ मिलेगा। और यदि समग्र आईडी के आगे लिखा है उपलब्ध नहीं है, तो इसका मतलब है आपकी ई केवाईसी समग्र आईडी में नहीं है। तो ये भी आप करा लें। मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप चेक करेंगे और कैसे आप करेंगे। नहीं है तो आप किसी भी एमपी ऑनलाइन वाले के पास, कंप्यूटर वाले के पास, या कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी वाले के पास जाकर नज़दीकी दुकान में अपना ये काम करा लें। अगर आपने ये चारों काम करा लिए जो मैंने आपको बताए, नंबर 1 आधार अपडेट, आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक, नंबर 2 पीएम किसान की सम्मान निधि की केवाईसी, और नंबर 3 बैंक में आधार कार्ड लिंक और डीबीटी चालू होना चाहिए, और नंबर 4 समग्र आईडी की केवाईसी। अगर आपने ये चारों काम करा लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% पैसा आपके खाते में आएगा। और यदि इन चारों में से एक भी काम रह जाएगा, छूट जाएगा, नहीं होगा, तो आपका कोई भी पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। आपका खाता चालू होगा, लेन देन होगा, मगर नहीं आएगा शासकीय योजना का पैसा। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद यदि कोई भी कमी है तो आप वो कमी पूरी करा लो, आपका पैसा बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी दुकान है बालाजी कंप्यूटर के नाम से, गल्ला मंडी गेट सरोज में। आप मेरी दुकान पर आएँ, मैं आपको एक एक चीज़ जांच करके बताऊंगा क्या कमी है और आप उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। मैं उनको समस्याओं को समाधान करूंगा, और जो मेरे लायक नहीं होगी उसका मैं आपको रास्ता बताऊंगा। आज यदि आप ये चारों काम करवा लेते हैं तो आपका पैसा 100% आएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे पास आइए, या मेरा नंबर, या मेरे जो है व्हाट्सएप वीडियो पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर आप कमेंट करिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा, आपका पैसा आएगा। एक कारण और होता है जिसकी वजह से सम्मान निधि नहीं आती, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मुझे याद आ गया है कि आपका जो पंजीयन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर, उस पर भी वही नाम होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पर है। कभी कभी क्या होता है कि आधार कार्ड पे अपन ने जो सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन हुआ था आपने दे दिया आधार कार्ड, लेकिन बाद में आपने अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लिया। जैसे मैंने, मेरा नाम बालाराम है, उसमें मैंने पहले जो था नाम बालाराम था उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन अभी मैंने पिछले 2-4 दिन पहले ही बालाराम कुशवाहा करवा लिया। अब कुशवाहा जो करवा लिया तो आधार का नाम जो है समग्र आईडी की जो पीएम किसान की जो पोर्टल है उस पर नाम मैच नहीं हो रहा, क्योंकि पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था बालाराम के नाम से, और अब मैंने आधार कार्ड में नाम करवा लिया बालाराम कुशवाहा। ये अलग अलग अंतर हो गया, ये मैच नहीं हो रहा, ये मिसमैच हो गया। अगर आपके आधार कार्ड का नाम जो पोर्टल पे है सम्मान निधि के वो नहीं है, मैच नहीं हो रहा, तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। उस कंडीशन में भी आप
केवाईसी कराएंगे। जो नाम आपके आधार कार्ड में, जो स्पेलिंग आपके आधार कार्ड में है, वो ही के वही सेम सम्मान निधि के पोर्टल पर होना चाहिए। यदि वो उसमें स्पेलिंग गलत होगी, मैच नहीं होगी, तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। ये भी एक समस्या, एक कारण बनता है सम्मान निधि ना आने का। क्योंकि मेरे पास ऐसे किसान भी आए हैं जिनका जो है कि समग्र आईडी जो पीएम किसान के पोर्टल पर नाम आधार से मैच नहीं कर रहा, उस कंडीशन में भी पैसा नहीं आता। उस कंडीशन में भी आप मेरे पास आए, मुझसे संपर्क करें, मैं चेक करूंगा, पीएम किसान की साइट पर देखूंगा कि आपका नाम वही है जो आधार कार्ड पे है या नहीं है। यदि वही है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें सुधार होने की आपको सलाह दूंगा, मेरे से करूंगा। और नहीं तो फिर आपको अपने हल्के के पटवारी के पास जाना पड़ेगी। वो अपनी पोर्टल से, अपनी साइट से, अपनी आईडी, यूजर आईडी से वहाँ पे नाम अपडेट कर देंगे। आपका जो नाम आधार कार्ड में वही उसमें होगा पोर्टल में, तो आपका पैसा 100% आया किसान भाइयों। मुझे उम्मीद है आप ये चारों काम स्वयं चेक कर लेंगे, और चेक नहीं होगा तो आप किसी भी एमपीओएन वाले के पास ये 4 काम दिखवा लेना। बस एक बार अपना आधार अपडेट, मोबाइल नंबर लिंक, अपना जो है आधार पीएम किसान की केवाईसी, अपना आधार कार्ड, अपना जो है समग्र आईडी की केवाईसी, और अपनी बैंक की डीबीटी और आधार लिंक। यदि ये आपने चारों काम करवा लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप मुझे विश्वास कीजिए, आपका पैसा बिल्कुल आएगा। लेकिन यदि इन चारों में से एक भी काम नहीं होगा, एक भी काम, तो आपका पैसा नहीं आएगा। अब ये कैसे आप चेक करेंगे, आइए मैं आपको वीडियो के माध्यम से और बताता हूँ। आप स्वयं भी अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, या आप स्वयं किसी दुकान वाले से ये चीज़ दिखवा सकते हैं। किस तरह से होगा मैं आपको यही बता दूँ। आइए चलिए मैं बताता हूँ वीडियो के माध्यम से। चलिए, सर्वप्रथम आप आधार चेक करने के लिए यूआईडी की साइट पर यूआईडी क्लिक करेंगे गूगल क्रोम पर। यहाँ से आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से ये क्लिक करेंगे, और इसके बाद लॉगिन पर यहाँ पे नीचे आधार की स्थिति पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालेंगे, और ये कैप्चा कोड जो लिखा हुआ है ये नीचे फिल करेंगे, और ये भरने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। इससे हमको पता चलेगा कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। अगर है तो आ जाएगा वो मोबाइल नंबर, देखिए अभी आता है। ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये आधार कार्ड है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये मोबाइल नंबर और ये आखिरी के 3 अंक आ गए, यानी कि ये मेरा मोबाइल नंबर लिंक है। अब मैं पता करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड से कौन सी बैंक लिंक है और डीबीटी सेवा चालू है नहीं। ये देख, बैंक सेटिंग स्थिति पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ से फिर वही अपना 12 अंकों का आधार नंबर भरेंगे। ये मैंने डाल दिया आधार नंबर, और इसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। ये कैप्चा कोड मैंने डाला। इसके बाद नीचे सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे, तो मेरा जो नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस पर ओटीपी आएगा। ये आ गया मेरा ओटीपी। ये मैंने 6 अंकों का अपना ओटीपी भरा। तो ये देखिए, अब इसे क्लिक करने पर अपनी जो आधार कार्ड से बैंक लिंक है वो आ जाएगी, नहीं है तो वो भी आ जाएगी। और बैंक में डीबीटी सेवा चालू है, बैंक सेटिंग। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा बैंक का नाम आ गया एचडीएफसी बैंक, और ये देखिए आप एचडीएफसी बैंक में लिंक है आधार से, और बैंक सेटिंग की स्थिति सक्रिय है। यानी ये अब मैं आपको समग्र की केवाईसी चेक करना बताता हूँ। इसके लिए क्रोम पर समग्र पोर्टल पर क्लिक करेंगे। समग्र लिखने पर ही समग्र की साइट खुल जाएगी। यहाँ पे हम समग्र परिवार पर क्लिक करेंगे। समग्र परिवार क्लिक करने पर ये पेज आएगा। यहाँ से हम नंबर 1 पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम परिवार आईडी के लिए क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम अपनी 8 अंकों की परिवार आईडी दर्ज करेंगे। ये मैंने लिख दी है मेरी परिवार आईडी, और ये इसके बाद ये कैप्चर कोड फिल करूँगा। कैप्चर कोड डालने के बाद ये मैंने कैप्चर कोड डाला। इसके बाद ये नीचे क्लिक किया, ये खुल गई मेरी परिवार आईडी। इस परिवार आईडी में जो सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है उपलब्ध नहीं है। किसका? इस आदमी का, मतलब इसकी केवाईसी नहीं है। और ये नीचे अन्य लोगों के लिखे हुए हैं क्या? उपलब्ध हैं। तो इसका मतलब ये इनकी केवाईसी है, और इसकी केवाईसी नहीं है, इसलिए इस किसान को केवाईसी करवाना पड़ेगा, तभी योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको समग्र पोर्टल से
डीबीटी चेक करना और केवाईसी चेक करने का एक तरीका और बता रहा हूँ। इसके लिए आइए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे वो। डीबीटी चेक करने के लिए सर्वप्रथम गूगल क्रोम पर समग्र पोर्टल खोलेंगे हम। यहाँ लिखेंगे समग्र पोर्टल। इसे खोलने पर ये होम पेज खुल जाएगा समग्र पोर्टल का। इसके नीचे ये लिखा हुआ है ई-केवाईसी और डीबीटी की स्थिति जांचें। ये हमने क्लिक किया। यहाँ पे हम 9 अंकों वाली आदमी की 9 अंकों वाली समग्र आईडी टाइप करेंगे। ये देखिए मैंने 9 अंकों की समग्र आईडी डाल दी है। इसके बाद मैंने ये कैप्चा कोड डाला। ये ध्यान रखना यहाँ 8 अंकों की परिवार आईडी नहीं आएगी, यहाँ 9 अंकों वाली समग्र आईडी आएगी। ये जरूर ध्यान रखना आप। और ये खोजे पे मैंने क्लिक किया। ये देखिए ये नीचे आ गया समग्र आईडी। और ये समग्र में आधार लिंक नहीं है, समग्र में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है किसान के, बैंक में भी ये लिंक नहीं है आधार कार्ड। और ये देखिए डीबीटी आप प्राप्त जानकारी, इसका मतलब ये इनकी डीबीटी भी चालू नहीं है। तो इसको ये देखिए ये सबसे ज़रूरी है डीबीटी सेवा चालू होना, ये इनकी चालू नहीं है। इस माध्यम से भी हम अपनी आधार की और बैंक की डीबीटी और समग्र की केवाईसी चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद और आशा और उम्मीद और विश्वास है किसान भाइयों आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या करवाना है और किस माध्यम से होंगे। और आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहूँ।